हेलो दोस्तों, मैं हूं रमन कुमार राजू और आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लास 10th मैथमेटिक्स के पार्ट 2 वीडियो को लेकर के आया हूं, जिसमें हम लोग वास्तविक संख्या के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे, जो आपके 2022 बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। आपको यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, मैं एकदम अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। आइए तो बिना समय गंवाए हम लोग देखते हैं। कहता है यूक्लिड विभाजन लेमा के अनुसार कोई धन पूर्णांक a एवं b के लिए अद्वितीय संख्याएं q एवं r प्रकार की हो सकती है। देखिए a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर दिया हुआ है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो आपका जो हम लोग जो पढ़ चुके हैं क्या कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कि a बराबर b क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। तो जब a बराबर आपका बी क्यू प्लस आर होता है तो हम लोग वहां पर भी सीख चुके हैं कि भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल जोड़ शेष। तो जब हमारा आर निकल के आता है तो आर निकल के क्या आता है इसका, है ना, ये एकदम आसान सवाल है। तो इसका आंसर हम क्या कह सकते हैं इसमें कि ये हो जाएगा आपका, देखिए जो आर होता है ना वो 0 के बराबर हो सकता है या उससे थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हमेशा जिससे हम भाग लगाते हैं उससे छोटा ही होता है। अगर हम किसी संख्या में 3 से भाग दे रहे हैं तो 3 से हमेशा शेष क्या होगा, छोटा ही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर कहता है इसमें देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न किस प्रकार की संख्या का दशमलव रूप होता है। देखिए शांत है मतलब क्या, शांत किसका आएगा, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार आएगा नहीं, परिमेय का आएगा, हाँ किसका आएगा, वो परिमेय का आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर कहता है परिमेय संख्या p बाई क्यू का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि q का अभाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए, सिर्फ 2 और 5। 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ 2 है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ 5 है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और दोनों है तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर उसमें 7 आया तो गलत हो गया, उसमें अगर 3 आया तो भी गलत हो गया, इनमें से कोई नहीं तो है ही नहीं, यहाँ पर तो है, क्या हो जाएगा हमारा आंसर ए। फिर देखिए नेक्स्ट वाला, आगे क्वेश्चन आपका ये कह रहा है क्या कि यदि परिमेय संख्या p बट्टे q में यदि q एक का गुणनखंड 2 का पावर n है 5 का पावर n के रूप में हो तो p बाई q का दशमलव प्रसार क्या होगा। देखिए मतलब कह रहा है ये कि हमारा कोई परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार मतलब अभाज्य गुणनखंड q का अभाज्य गुणनखंड जो है सिर्फ 2 और 5 के रूप में है, तो उसका कैसा होगा, शांत होगा। 31 बट्टे 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 3। देखिए गौर से देखिए, आपको नीचे में सिर्फ 2 है और 5 है, इसका मतलब ये क्या होगा, शांत होगा, है ना। फिर आगे देखिए 137 बट्टे 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2। तो 2 और 5 तो है लेकिन उसके साथ साथ क्या आ गया, 3 आ गया। तो 3 आ गया तो ये हो ही नहीं सकता है, ठीक है, ये शांत नहीं हो सकता है। तो क्या होगा, ये अशांत होगा, है ना। 5 का क्या हो जाएगा, ये आपका अशांत। फिर कहता है किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि उसके हर के गुणनखंड हो। हर का गुणनखंड क्या क्या होना चाहिए, 2, 3 या 5, बिल्कुल नहीं। 2 या 3 ये भी नहीं, 3 और 5 ये भी नहीं, क्या हो जाएगा हमारा सिर्फ 2 और 5। फिर कहता है 3 पॉइंट, देखिए 2.24636363, ये 6363 क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है। जब बार बार आ रहा है तो वो शांत नहीं है हमारे, क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। आवर्ती मतलब रैकरिंग वाला, मतलब 63 बार बार आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अशांत आवर्ती। आइए नेक्स्ट पे देखिए, फिर आपका अगला इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ कि 1.23 है, 1.23 पूर्णांक है, बिल्कुल नहीं है। अपरिमेय है, ये भी नहीं, क्या है ये, परिमेय संख्या है। अगर इसको हम परिमेय में लिखे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.23 जो है, तो अगर हम इस पॉइंट को उड़ा देंगे तो नीचे में कितना हो जाएगा, 2 जीरो, है ना। तो ये अब 123 बट्टे 100 हो गया। तो 123 बट्टा 100 क्या हो जाएगा, हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। कहता है 141 बट्टा 120 का दशमलव प्रसार कितने दशमलव अंकों तक होगा। तो आपको 120 से 141 में भाग लगाना होगा। 120 से अगर हम 141 में भाग लगाए तो 120 इकाई 120, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये कट गया, है ना। अब फिर हम यहाँ पे क्या दे देंगे, दशमलव दे देंगे। दशमलव देने के बाद 0, यहाँ पे हम दशमलव दे करके, ठीक है, यहाँ पे क्या दे देंगे आप लोग, 0। तो आप फिर लगाइए 120 इकाई 120, फिर घटाने के बाद कितना बचेगा आपका, ये 9 और ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर यहाँ पे एक 0 दे देंगे, है ना, दशमलव के बाद। तो कितना मरतबे लगेगा, ये 7 मरतबे लग जाएगा आपका, कितना, 840, 840। तो ये 0, ये 6 और ये वाला क्या हो गया, कट गया। फिर यहाँ पर हम एक 0 दे देंगे, है ना। अब फिर 120 पंचे 600, 12 पंचे 60 होता है ना, 600, और ये क्या हो जाएगा, पूरा कट जाएगा।
तो इसका आंसर कितना आया आपका 1.175, मतलब दशमलव के बाद कितना अंक के बाद कट गया, तो 1 अंक, 2 अंक और ये 3 अंक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। फिर कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब कि कौन इसमें परिमेय है। तो देखिए ये भी अपरिमेय है, क्योंकि 5 - √3, 5 + √3, 4 + √2 और 5 + √9। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 + √9 है ना, तो √9 का क्या निकल के आ जाएगा बाहर 8। तो कहता है कि परिमेय संख्या अपरिमेय नहीं है। तो अपरिमेय संख्या कौन नहीं है, तो डी नहीं है, क्योंकि डी तो परिमेय है। ठीक है। फिर देखिए पाई का दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत आवर्ती, शांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा अशांत अनावर्ती का है कि ये कुछ फिक्स नहीं होता है कि 2 आएगा, 2 बार-बार आएगा, 4 बार-बार आएगा, ऐसा फिक्स नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगा ये अशांत अनावर्ती। आइए हम लोग आगे चलते हैं। आगे आपका है कि सही विकल्प चुने। √11 किस प्रकार की संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है, क्योंकि देखिए √11 बाहर से निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, रूट से बाहर ये नहीं निकलेगा। √4/9 इसको एकदम देख लेते हैं हम लोग, 4/9, तो ये 4 किसका आता है बाहर, 2 आ जाएगा, 9 क्या निकल के आ जाएगा 3 के रूप में, तो 2/3 क्या हो जाएगा आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो ये √3 अपरिमेय, ये वाला ये देखिए ये √2 से √2 कट जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, तो बी आपका आंसर हो जाएगा, है ना। सह अभाज्य धन पूर्णांक ए एवं बी के लिए ए बी का मौस गुने ए बी का लॉस का मान होगा। देखिए जब सह अभाज्य संख्या है तो मौस आएगा कितना, मौस आएगा आपका 1 और लॉस आएगा कितना, लॉस आएगा आपका ये मतलब कि ए बी। ठीक है। अब जब दोनों को गुना करेंगे, 1 गुने ए बी को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ए बी न रहेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर आंसर सी ए गुने बी। आइए 5वां सवाल पे चलते हैं। देखिए पांचवा कहता है आपका यदि ए एक परमेय संख्या एवं √b एक अपरमेय संख्या हो तो इन दोनों को जोड़ेंगे। देखिए अब मान लीजिए कि कोई अपरमेय संख्या और अपरमेय संख्या में हम कुछ भी जोड़े वो क्या हो जाएगा हमारा अपरमेय ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आइए यहाँ देखिए, यहाँ क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरमेय नहीं है। तो देखिए ये अपरमेय है, ये पाई तो अपरमेय ही होता है, √7/√13 ये भी अपरमेय है। और इसको हम हल करके देखते हैं, यहाँ से देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 3√27 बट्टा में √48। तो इस 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 तो रहने देते हैं और रूट में इसको लिख देते हैं हम कितना 9 × 3। ठीक है। और फिर ये हम 48 को क्या लिख देते हैं 16 × 3। अब फिर आगे देखिए ये 3 रह जाएगा और ये 9 क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा किसके रूप में 3 के रूप में, और √3 ये रह ही जाएगा। फिर बट्टे में ये 16 किसका वर्गमूल होता है, वर्ग होता है 4 का, तो 4 बाहर निकल जाएगा और √3 अंदर में ही रह जाएगा, ये वाला और ये वाला कट गया, तो आपका आ गया कितना 3 × 3 = 9 बट्टा में 4। 9/4 क्या हो जाएगा आपका परिमेय संख्या होगा। तो इसका यहाँ पे पूछ रहे थे कि अपरमेय नहीं है, तो ये वाला अपरमेय नहीं है क्योंकि ये परिमेय है, परिमेय है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, है ना। तो देखिए शांत कब होता है, जब नीचे में सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए, तो इसमें 11 आ जाएगा, है ना। इसमें 200 है, ये वाला हो जाएगा, इसमें 88, इसमें भी 11 आ जाएगा, इसमें देखिए 3 है, 123 का अगर हम करेंगे तो किसी से लगेगा ही नहीं, किसी दूसरा संख्या से लगाना होगा 2 और 5 के अलावे, तो इसका क्या आंसर हो गया हमारा बी। फिर आइए नेक्स्ट नीचे, अब पूछ रहे हैं यहाँ पर कि भाज्य ए बराबर भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा सत्य है। तो हम आपको पहले ही बता चुके इस वीडियो में, मतलब दूसरे वीडियो पार्ट में, पहले पार्ट में, कि ये जो आपका रिमाइंडर होता है ना वो हमेशा 0 से बड़ा होता है, या 0 हो सकता है या 0 के बड़ा हो सकता है। लेकिन अगर हम भाग लगा रहे हैं किसी भी चीज में तो 2 दूना 4 कितना आया 1, तो शेष हमेशा इससे कम ही होता है, 2 से हमेशा कम, मतलब कि जिससे हम भाग लगाते हैं ना उससे कम ही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। कहता है कि 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी का एचसीएफ सबसे बड़ा पूर्णांक डी है तो डी द्वारा विभाजित होगा केवल ए, बिल्कुल नहीं, केवल बी नहीं। देखिए जब एचसीएफ से दोनों संख्या में भाग लग जाता है, मतलब ए में भी भाग लग जाएगा और बी में भी भाग लग जाएगा। यूक्लिड विभाजन लेमा किन पूर्णांकों के लिए लागू किया जा सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका केवल धन पूर्णांक के लिए, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के लिए। 156 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 का घात कितना होगा, तो 156 का निकालिए, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 156 का ऐसे करके निकालेंगे अगर, तो 2 × 2 × 3 × 13,
तो फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 गुने 3 गुने 13। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि 2 का घात कितना होगा, तो 2 का घात हमारा कितना आया, 2 आया। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका बी। ठीक है, तो हम लोग अब इसमें आगे देखते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अब फिर हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 7 से पार्ट 3 में देख लेंगे, पार्ट 3 में देख लेंगे। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हम समय समय पर आपके लिए वीडियो लाते